फिर श्रील प्रभुपाद जब भारत आए 1970, तो 1971 की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के साथ, श्याम सुंदर प्रभु वगैरह थे उनके साथ, और बिल्कुल नए नए पाश्चात्य देश के लोग थे, उनको पता ही नहीं था भारत में किस तरह कार्य होता है। श्याम सुंदर प्रभु गाड़ी चला रहे हैं कलबा देवी मार्केट में क्रॉस मैदान प्रोग्राम अरेंज करने, अचानक उनकी गाड़ी ठोकर मारती है एक व्यक्ति को, व्यक्ति सामने गिर जाता है। चारों तरफ लोग भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, देखने लगते हैं अंदर कौन है गाड़ी में। श्याम सुंदर प्रभु हाथ में माला करने लगते हैं, उनको डर लगता है मुझे पिटाई कर देंगे। लेकिन जितने लोग घेर कर अंदर देखे, सबसे पहले सामने व्यक्ति जो गिरा था, जिसको ठोकर लगी थी, उसको पकड़कर उसकी ठुकाई करने लगे, उसको पीटने लगे। तो श्याम सुंदर प्रभु सोचने लगे ये क्या हो रहा है, गलती तो मैंने की, पिटाई उसकी क्यों हो रही है। फिर उनको लगा शायद भारत में वहां से स्टार्ट करते होंगे। कुछ देर के बाद लोग हट गए और कहा उनको आप आगे बढ़ो। श्याम सुंदर प्रभु ने कहा गलती मेरी थी, उसको क्यों पीटा। और लोग जो खड़े थे उन्होंने कहा आप कृष्ण के भक्त का वेश धारण करके जा रहे हो, कृष्ण के प्रचार प्रसार में लगे हुए हो, तो उस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि आपको डिस्टर्ब करे। तो तब 1971 में श्याम सुंदर प्रभु और कई प्रभुपाद जी के अमेरिका के शिष्य लोग मिलकर क्रॉस मैदान प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, और उस क्रॉस मैदान प्रोग्राम के अंतर्गत उस क्षण में हमारे बीच श्रील प्रभुपाद जी ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को हमारे बीच आकर्षित कर लिया। तो वहां से लोकनाथ स्वामी महाराज की यात्रा आरंभ हुई। और जैसे मैंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने दिया नाम, और लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जगत को भरपूर दिया नाम संकीर्तन। विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई शायद देश नहीं जहाँ के कीर्तन मेला में और जहाँ के रथ यात्रा में जाकर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने अपने कीर्तन की ऊर्जा से, अपने हरिनाम की शक्ति से इसको पूरी तरह लोगों तक पहुंचाया नहीं और लोगों को प्रेरित नहीं किया। और पदयात्रा, तो जब नाम संकीर्तन आरंभ किया, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनको पदयात्रा का आदेश किया, क्योंकि भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने न केवल नाम दिया, लेकिन पृथ्वी ती आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो इसलिए नाम को लेकर ग्राम तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को दिया। ये नाम ग्राम ग्राम तक कैसे पहुंचे, तो पदयात्रा में बिल्कुल सरल जीवन शैली अपनाते हुए भक्तगण एक गांव से दूसरे गांव इस तरह चलते चले गए, और लगभग आज की तारीख में 50 वर्ष के ऊपर ये पदयात्रा पूरे विश्व भर में चलता चला जा रहा है। ये पदयात्रा जो कि भारत के गांव-गांव से आरंभ हुआ और भारत के कई बार चक्कर लगा चुके हैं। कितने हो चुके? हाँ, 6 चक्कर, भारत के 6 परिक्रमा कर चुके हैं। हम लोग तो एक वृंदावन परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन ये पदयात्रा ने तो पूरे भारत की परिक्रमा 6 बार कर ली, और विश्व के भी कई कई देशों में ये परिक्रमा पदयात्रा के माध्यम से चल रही है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का कोर मिशन था, पृथ्वी त्याचे जत नगर आदि ग्राम।